हेलो एवरीवन, हम लोग आज क्लास 12th का मैथ देखेंगे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3। क्या चीज़? चैप्टर नंबर आपका 3 से देखेंगे जिसका नाम है आव्यूह। क्या चीज़ नाम है? आव्यूह। आव्यूह में देखिए कितने टॉपिक होता है। पहला हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह, उसके बाद आव्यूह की कोटि, उसके बाद आव्यूह के प्रकार, फिर उसके बाद आव्यूह की समानता, यानी दो आव्यूह दिया रहता है कैसे उसको आपस में बराबर रहेगा और क्या क्यों बराबर रहता है काहे नहीं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक आपका आता है आव्यूहों पर संक्रियाएं। क्या चीज़? आव्यूहों पर संक्रियाएं। इसमें पढ़ना है हमको आव्यूह का योग, उसके बाद आव्यूह का अंतर, उसके बाद आव्यूह का गुणन पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक आव्यूह का एक अदिश गुणन पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है आव्यूहों का परिवर्त। क्या पढ़ेंगे? आव्यूहों का परिवर्त। उसके बाद सममित तथा विषम सममित आव्यूह, सममित तथा विषम सममित आव्यूह। उसके बाद आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया यानी आव्यूह का रूपांतरण, यानी ये वाला आपका एक्सरसाइज 3 पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे। ये 3 पॉइंट आपका पूरा इसी प्रकार से बनेगा। उसके बाद हम लोग व्युत्क्रमणीय आव्यूह पढ़ेंगे। क्या चीज़ पढ़ेंगे? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम। क्या पढ़ेंगे? प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम, यानी आव्यूह का व्युत्क्रम। तो चलिए हम लोग पहले का स्टार्ट कर रहे हैं कि आव्यूह होता क्या है, आव्यूह हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए किसी शहर क्या होता है, किसी शहर में नगर होता है। जैसे में मान लिए हम आपका आरा। क्या चीज़? आरा में आपका मान लिए राजेंद्र नगर। क्या चीज़? कौन सा? राजेंद्र नगर ने लिख दिया। क्या? राजेंद्र नगर आपका है। राजेंद्र नगर में आपका क्या गली भी रहता है, उसमें आपका क्या मकान भी रहता है। यानी हो सकता है कि 4 गो गली हो या 5 गो हो, मकान उसमें 100 गो हो, 200 हो, 5 गो, 10 गो, जो भी रहता है आपका रहता है उसमें। तो मान लीजिए आपका गली कितना हो गया? आपका गली मान लीजिए 5 गो हो गया गली, यानी 5 गलियाँ हो गई। कितना? 5 गलियाँ हो गई। उसके बाद इसमें आपका मकान हो गया, इसमें आपका मकान हो गया 8 गो, यानी 8 गो, 2 2 3 4 5 6 7 8 गो। मान ली हम गली आपका कितना हो गया? 5 गो, और मकान कितना हो गया आपका? 8 गो। कितना हो गया मकान? आपका मकान हो गया 8 गो। तो हमने यहाँ पर देखिए मकान बनाना है, स्टार्ट कर दिए। देख लीजिए ये मकान आपका है। मकान हो गया आपका ये मान लीजिए क्या हो गया? आपका मकान हो गया। गली में आपका राजेंद्र नगर में आपका दोस्त रहता है, यानी 3 गो 4 गो जो भी मान लीजिए इसमें आपका दोस्त रहता है इस नगर में। तो मान लीजिए आपका दोस्त का नाम हो गया, एक का नाम है रवि, इस मकान में रह रहा है। उसके बाद दूसरे दोस्त का नाम मान लो यहाँ पर रह रहा है मोनू, और तीसरे दोस्त का नाम है आपका सोनू, और चौथे दोस्त का आपका नाम रह गया क्या चीज़? मोहन। क्या चीज़? मोहन। मान लिए हमने यहाँ पर मोहन रहता है, और यहाँ पर सोनू, और यहाँ पर मोनू, और यहाँ पर रवि रहता है। क्या चीज़ रहता है? रवि। क्या रहता है? रवि। तब आपसे पूछूं कि आपका यार कौन सा जगह पर रहता है? क्या चीज़? कौन सा जगह पर रहता है? कि कैसे बताइए, कैसे बताइएगा, इसमें कैसे बताइएगा? आपका दोस्त इसको व्यवस्थित करने के लिए, क्या चीज़? व्यवस्थित करने के लिए हम एक आयताकार क्रम विन्यास बना देते हैं। क्या? और इसका पता चले। तो देखिए इन लोग को हम लोग कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कि आप मार्केट गए। क्या चीज़? मार्केट गए। क्या चीज़? मार्केट गए। तो मार्केट में गए तो पेन लिए और पेंसिल, और उसके बाद
बुक ले लिए, इसमें कुछ पेंसिल लिए, कुछ पेन लिए, कुछ बुके खरीद लिए। इसमें से आप मान लीजिए 10 गो क्या लिया, 10 पेन लिया और 5 क्या ले लिया, पेंसिल, और 4 ले लिए बुक्स। तो इसको क्रम विन्यास लिखने के लिए ऐसे हम लोग क्या एक आयताकार क्रम विन्यास में लिखने के लिए ऐसे इसको लगाते हैं, क्या चीज ऐसे लिखते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपका सोहन दूसरा दोस्त, मान लीजिए आपका सोहन दोस्त इसमें से 4 पेन लिया और पेंसिल ले लिया 6 और बुक ले लिया 8। तो इसको इस क्रम में ऐसे हम लिख दिए। उसके बाद इसको दोनों को क्या करेंगे, दोनों को इस प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार, इस प्रकार। जैसे में मान लीजिए आपका देखिए 10 और 5 4 4 6 8 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो बताइए ये जो है आपका ऊपर वाला ये क्या चीज, किस चीज का दर्शा रहा है, पेन का, कलम का, और ये आपका दर्शा रहा है पेंसिल का, और ये आपका दर्शा रहा है बुक, किताब का। किस चीज का, किताब का। इधर ये दर्शा रहा है कि ये आप क्या है, आप है, ये आपका पेन और पेंसिल और क्या चीज, किताब है। और ये क्या है आपका दोस्त सोहन, क्या है दोस्त आपका सोहन। ये दोस्त का आपका पेन है और पेंसिल है, और आपका ये क्या है, बुक है। इससे पता चल रहा है कि व्यक्ति, क्या चीज, इससे पता चल रहा है कि व्यक्ति और वस्तुओं के, क्या चीज, व्यक्ति और वस्तुओं के एक आयताकार क्रम विन्यास, क्या चीज, इससे पता चल रहा है कि व्यक्ति और वस्तुओं के आयताकार क्रम विन्यास को क्या चीज, आव्यूह कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। इसमें क्या रहता है, कुछ फलन भी रहता है। क्या रहता है, फलन भी। तो इसको ऐसे बोलेंगे, व्यक्ति, वस्तु तथा फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को क्या कहेंगे, आव्यूह कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, आव्यूह किसे कहते हैं। तो देखिए लिखेंगे, व्यक्ति वस्तु तथा फलनों वस्तु हो जाएगा, व्यक्तियों हो जाएगा। व्यक्तियों, वस्तुओं तथा फलनों के आयताकार, क्या चीज, आयताकार। देख लीजिए, आयताकार क्रम विन्यास, क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। तथा क्या चीज, व्यक्ति, वस्तु तथा फलनों को, क्या चीज, फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। लिखेंगे, व्यक्ति वस्तु तथा फलनों, क्या चीज, क्या चीज, फलनों के आव्यूह, यानी आव्यूह, फलनों को हो जाएगा, को आव्यूह का अवयव, यानी क्या कहते हैं, अवयव या क्या चीज, अवयव या प्रविष्टि, या क्या चीज, प्रविष्टियां कहते हैं।
क्या कहते हैं? प्रविष्टियां कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? प्रविष्टियां कहते हैं। क्या चीज? प्रविष्टियां। प्रविष्टियां कहते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे में एग्जाम्पल आपका यहाँ पर ले रहे हैं। मान लीजिए कि राम, क्या चीज? राम, श्याम और आपका मोहन, ये तीनों क्या है? दोस्त है। राम के दोस्त श्याम, मोहन, ये दोनों मिलके 3 गो हो गए। और मान लीजिए ये आपका राम के पास 5 रुपये के सिक्का 10 गो है और 10 रुपया के 10 के सिक्का इनके पास है आया 4 गो। उसके बाद 100 रुपये के सिक्के हैं इनके पास 8 गो। उसके बाद श्याम के पास 5 का सिक्का है 5 गो और क्या 10 का सिक्का है 3 गो। उसके बाद 100 का सिक्का है इनके पास 6 गो। क्या चीज? 6 गो। उसके बाद और मोहन के पास मान लीजिए 5 का सिक्का है 4 गो और 10 का सिक्का 6 गो और 100 का सिक्का 7 गो है। यदि हम इसे क्या चीज कुछ क्रम रूप में, क्या चीज? क्रम रूप में आयताकार विन्यास, देखिए ये आयताकार के रूप में लिखना होगा। इसे क्या लिख सकते हैं? आयताकार इस तरह से। तो देखिए इसमें देखिए ये जो आपका है नो, ये लाइन इसको बोला जाता है क्षैतिज रेखा। क्या बोला जाता है? क्षैतिज रेखा इसको बोल देंगे क्षैतिज रेखा। ये वाला और ये वाला ऐसे वाला लाइन, यानी कौन सा? क्षैतिज रेखा। और इसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या चीज बोला जाता है? ऊर्ध्वाधर रेखा इसको बोला जाता है। यानी इसको बोला जाएगा आपका क्या चीज? पंक्ति। क्या बोला जाएगा? पंक्ति। इसको बोला जाएगा आपका स्तंभ। क्या बोला जाएगा? इसको स्तंभ। इसको बोला जाता है इसमें पंक्ति और इसको बोला जाता है आपका क्या चीज? स्तंभ। क्या बोला जाता है? स्तंभ। इसको बोला जाता है पंक्ति, इसको बोला जाता है क्या चीज? स्तंभ। खड़े लाइन को स्तंभ और पड़े लाइन को पंक्ति। आया बात समझ में? इसको हम क्या कहेंगे? पंक्ति अवयव और इसको कहेंगे स्तंभ अवयव। आया बात समझ में? कोई पूछेगा पंक्ति अवयव किसे कहते हैं और स्तंभ अवयव, तो बता देना है कि ये है आपका ये पंक्ति अवयव, ये आपका है स्तंभ अवयव। तो चलिए इसका क्या कुछ आगे, मान लो मेरे पास क्या है? माना कि मान लो मेरे पास कोई अवयव है। क्या चीज? कोई अवयव है। आपका कोई अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका क्या है? अवयव है। इसको बोला जाता है क्या चीज? R1। इसको बोला जाएगा आपको R2। इसको बोला जाता है आपका R3। क्या बोला जाता है? R3 इसलिए बोला जाता है, इसको बोला जाता है पंक्ति। क्या बोला जाता है? पंक्ति। यानी इसका इंग्लिश हो जाएगा रो। तो देखिए रो का फर्स्ट लेटर R है तो इसलिए इसको R से। उसके बाद इसको बोला जाता है आपका क्या चीज? C1। इसको बोला जाएगा C2। इसको बोला जाता है C3। यानी इसको बोला जाता है स्तंभ, यानी इंग्लिश में इसको कॉलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉलम बोला जाता है। तो देखिए कॉलम का C लेटर क्या है? C है। कॉलम का फर्स्ट लेटर क्या है? C है। तो इसीलिए इसको देखिए क्या? स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3। आगे रहेगा तो स्तंभ 4, स्तंभ 5, स्तंभ 6, 7, ऐसे ही इसी तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसी तरह से लिखते हैं। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे? क्या चीज? अवयव की कोटि। क्या चीज? टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दूसरा टॉपिक था आपका क्या था? अवयव की क्या था? कोटि। क्या था? अवयव
की कोटि, क्या था, कोटि, यानी क्रम, क्रम क्या था, क्रम यानी क्रम। माना कि, मान लीजिए, माना कि आयु, क्या चीज, माना कि आयु में पंक्तियों की पंक्तियों की संख्या आपका दे दिया m। उसके बाद स्तंभों की संख्या बराबर आपका n, क्या चीज, n, क्या चीज, n। आयु का क्रम क्या लिखेंगे, आयु का क्रम बराबर होगा आपका, आयु का क्रम बराबर होता है पंक्तियों की संख्या का, हो जाएगा पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या, यानी इसका क्रम कैसे लिख देंगे, यानी आपका क्या है m, तो लिख देंगे m गुने n। ये ऐसा नहीं सोचना है कि m में गुना करना है n से, नहीं, इसको इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, क्या करते हैं, इसी प्रकार हम लोग लिखते हैं। जैसे मैं आपका पंक्तियों की संख्या आपका दे दिया, मानना कि पंक्तियों की संख्या बराबर 4, स्तंभों की संख्या आपका दे दिया 5। तो कोटि क्या हो जाएगा, इसका क्रम कैसे लिखेंगे, इसका क्रम लिखेंगे यानी कितना, पंक्ति गुने स्तंभ, तो यानी 4 गुने 5, क्या लिख देंगे इसको, 4 गुने 5, क्या लिखेंगे, 4 गुने 5। तो ये आपका क्या है, ये 4 आपका पंक्ति, क्या चीज, पंक्तियाँ बता रहा है। उसके बाद हाई आपका जो है 5, ये आपका क्या है, स्तंभ है, क्या है, स्तंभ लिख देंगे। ये नहीं कि इसको गुना कर देंगे, अब इसको गुना करेंगे किस में, जिसमें पूछेगा आप आयु, मान लीजिए किसी आयु में पूछेगा, आयु में अवयवों की संख्या का पूछेगा, अवयवों की संख्या बराबर होता है, आयु में अवयवों की संख्या बराबर होता है क्या चीज, स्तंभ, यानी नहीं पंक्ति, क्या हो जाएगा, पंक्ति गुने स्तंभ, क्या हो जाएगा, स्तंभ, पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या। तो मान लीजिए आपका पंक्ति दिया है 4, स्तंभ दे दिया है 4, तो गुना कर देंगे तो कितना जाएगा, 5 के 20, यानी इसका क्या आ जाएगा, ये आपका 20 को क्या है, अवयव। देखिए इसका ऐसे लिखेंगे, m गुने n, नहीं, m इंटू n, इसको इस प्रकार से लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या करना है, टोटल संख्या पूछ रहा है, आयु में अवयवों की संख्या, तो इसको गुना करना है। हाई कोटि पूछ रहा है तो इसको ऐसा ही क्रॉस करके m क्रॉस n लिख देंगे। तो यह बात समझ में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, आयु आपका दे दिया, क्या था ना, 0, 1, 0, 2, क्या दे दिया, 2, क्या दे दिया है, 2। तो पूछ रहा है का
क्रम होगा, का क्रम होगा, यानी कोटि। क्या पूछ रहा है? कोटि होगा। इसका कैसे लिखे, कैसे निकालने के लिए अभी बताए, कैसे बताए, क्या बताए थे कि लिखने के लिए बोले थे कि क्या पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या। तो इसमें लिखेंगे पंक्तियों की संख्या कितना है? 2 है। क्या है? 2। देखिए 1 2 2 गो है R1 और ये R2। इसमें लिखेंगे स्तंभों की संख्या। क्या चीज? स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या कितने हैं? 2, C1 और C2 यानी 2। तो इसका क्या चीज कोटि निकालने के लिए क्या करेंगे? आव्यूह का क्रम यानी कोटि। क्रम बराबर होता है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या। क्या चीज? स्तंभों की संख्या। तो लिखेंगे पंक्ति कितना दिए? 2 और स्तंभ कितना दिए? 2। इसका हो गया 2 गुने 2। ऐसे ही बनेगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपका कुछ महत्वपूर्ण बातें यानी बिंदु लिख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। माना कि आव्यूह में, क्या चीज? माना कि आव्यूह में क्या चीज? आव्यूह में पंक्तियों की संख्या। क्या चीज? माना कि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या माना कि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 2। क्या चीज? पंक्तियों की संख्या 2, पंक्तियों की संख्या m। यहाँ पर माना कि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर n। क्या चीज? बराबर n। क्या चीज? बराबर n। इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद एक और बात समझिए, लिखिए आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला। क्या लिखेंगे? वर्णमाला। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित यानी प्रदर्शित क्या चीज? प्रदर्शित किया जाता है। क्या चीज? किया जाता है। जबकि क्या चीज?
इसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है यानी प्रदर्शित मतलब सूचित किया जाता है कि अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है और अवयव को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से क्या चीज सूचित किया जाता है। प्रदर्शित के मतलब हुआ सूचित कर। जैसे में मान लीजिए आपका ये दे दिया, ये आपका क्या है स्तंभ, हाँ, और जो ये इधर वाला होता है ये क्या होता है पंक्ति, क्या होता है पंक्ति, ये पंक्ति है और ये आपका क्या है स्तंभ, क्या है स्तंभ है, ये स्तंभ है, ये पंक्ति है। तो लिखेंगे अवयव में, अवयव क्या होगा छोटा लेटर, उसके बाद क्या इसका पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, उसके बाद पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, उसके बाद पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, उसके बाद डॉट 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 चला जाएगा आपका एनवा स्तंभ, यानी एनवा स्तंभ तो हो जी एन, आए समझ में। उसके बाद क्या हो जाएगा दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, डॉट डॉट ऐसा ही चल जाए एन तक। तो क्या हो जाए 2A to N। और सही मान लो तुम्हारा एम में पंक्ति आ गया तो लिखेंगे M1 और उसके बाद M2, उसके बाद M3 और डॉट 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 हो जी AMN। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से, इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग अवयव का निर्माण करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए इस प्रकार से भी हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं। देखिए एक ऐसे AIJ क्या लिखते हैं AIJ, आई जो है आपका क्या है पंक्ति है, क्या है पंक्ति है, क्या है आपका पंक्ति, जो जे है ये क्या है आपका स्तंभ है, क्या है स्तंभ, क्या है या कि दूसरा पंक्ति और पांचवा स्तंभ। तो इसको ऐसे लिखेंगे A25, क्या लिखेंगे A25, यानी दूसरा आपका क्या हो गया पंक्ति और पांचवा क्या हो गया आपका स्तंभ। आया बात समझ। ये है आपका व्यापक रूप, क्या है व्यापक रूप। इस सभी अवयव को एक आयताकार क्रम विन्यास को अवयव कहते हैं। क्या चीज कहते हैं अवयव कहते हैं। इस सभी अवयव को आयताकार क्रम विन्यास, क्या चीज आयताकार क्रम विन्यास को अवयव कहते हैं। क्या चीज कहते हैं अवयव। जैसे में देख लीजिए अवयव आपका ऐसे भी अवयव ए बराबर इस तरह से भी लिख सकते हैं। देख लीजिए AIJ, देख लीजिए इस तरह से लिख सकते हैं अवयव ए बराबर ए। तो बताए थे अवयव को किससे प्रदर्शित किया जाता है। अवयव को बड़े अंग्रेजी के बड़े लेटर, ठीक है, अवयव को कैसी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से। तो देखिए छोटे अक्षर से किए हैं, इसको बड़े अक्षर से किए हैं।
देख लीजिए आपका प्रश्नों के प्रकार इस प्रकार से कैसे आता है। इस पर देखिए पूछ देगा आपका, इसमें पूछ देगा संभव कोटियाँ, क्या पूछेगा इसमें, संभव कोटियाँ पहले पूछेगा। तो माना कि हम लोग लिखेंगे माना कि किसी क्या चीज, किसी आयु में 14 क्या है अवयव, 14 अवयव है, क्या चीज है, 14 अवयव है। तो इसकी क्या, इसकी संभव कोटियाँ यानी क्रम संभव कोटियाँ है। इसकी संभव कोटियाँ क्या है, संभव कोटियाँ क्या है। तो लिखेंगे क्या चीज, यानी इसका खंड करेंगे यानी तू कराते यानी क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड। तो एगो गुना हो सकता है 1 गुना 14, उसके बाद दूसरा का हो सकता है आपका 14 गुने 1, और तीसरा का आपका हो जाएगा 7 गुने 2 होगा नो। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 2 गुने 7, क्या चीज 2 गुने, इसका गुणनखंड कर देना है। क्या चीज करना है, गुणनखंड, क्या चीज, अवयव का निर्माण। तो देखिए अवयव ए बराबर दे दिया आपका AIJ, क्या दे देगा AIJ। यहाँ AIJ बराबर आपका हो जाएगा I प्लस J, क्या हो जाएगा I प्लस। आपका प्रश्न इस प्रकार से पूछता है अवयव का निर्माण, क्या चीज, अवयव का निर्माण यानी अवयव का निर्माण करने के लिए किया जाता है। इसमें अवयव का क्या किया जाता है, निर्माण, यानी दिया रहेगा आपका, जैसे मैं दे दिया अवयव, माना कि अवयव ए बराबर आपका दे दिया AIJ, क्या दे दिया AIJ, IJ ग्रेटर देन लेस देन टू इक्वल टू दे दिया आपका। इसका लिखेंगे और ये आपका क्या बोले थे AIJ बराबर दे देता है इसमें I प्लस J, इस तरह से दे देगा आपका, इस तरह से क्या दे देता है, इसमें क्या करता है इस तरह से दे देता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ यानी 1 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 2, फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो I के जगह पर 1 और J के जगह पर 2, क्या आ जाएगा 3, फिर आपका दे देगा दूसरा स्तंभ और दूसरा पंक्ति, तो I के जगह पर 2 और J के जगह पर क्या दे देगा 2, क्या आ जाएगा 4। उसके बाद आपका दे देगा एक दूसरा का क्या चीज, दूसरा पंक्ति या पहला स्तंभ, उसके बाद क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 3। तो उसके बाद इसका क्या लिखेंगे, देखिए इस तरह से अवयव का निर्माण रचना करते हैं। अवयव के रचना के लिए ऐसे हम लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखेंगे, यदि 2 गुना 2 कोटि का अवयव होता है तो उसके बाद देखिए A11 A12 आगे रहेगा तो 13 A14 15 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे जस्ट तो 21 हाई हो जाएगा 22 फिर 23 24 25 26 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर आएंगे तो 31 यानी 3 गो तीसरा का पंक्ति है दूसरा स्तंभ, फिर दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति है दूसरा स्तंभ, इसी तरह से फिर नहीं जाएंगे तो चौथा पंक्ति पहला स्तंभ। इसी तरह से इसका क्या करते हैं, रचना करते हैं। तो इसमें लिख देंगे जिसका A1 के मान का 1 के मान आया है आपका क्या 2, फिर A2 के मान कितना है 3, तो लिख देंगे 3,
A22 के मान कितना है 4, तो 4 लिख दिए। A21 के मान कितना है तो 3, तो 3 लिख दिए। ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया, ये आपका आव्यूह हो गया, आव्यूह का निर्माण हो गया इस तरह से। और में पूछाता है कि आव्यूह आपका कोई दे देगा, b बराबर दे दिया आपका 1 2 3 4 दे दिया। इसमें से पूछ देगा नु कि B21 क्या दे देगा, B21 क्या दे देगा, B21 यानी दूसर का क्या चीज है, स्तंभ, कहने भले पंक्ति, सॉरी पंक्ति, दूसर का पंक्ति और पहिल का कह रहा है स्तंभ, क्या कह रहा है स्तंभ। तो देखिए इसमें क्या होगा कि आपका दूसर का पंक्ति कौन है, दूसर का पहला पंक्ति ये हुआ और दूसर का पंक्ति ये होता है। और ये आपका पहला क्या हुआ स्तंभ और दूसरा है स्तंभ, है आपका पंक्ति पहला है, दूसरा पंक्ति है, पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ। तो देखिए पहला क्या कर रहा है, दूसरा पंक्ति, यानी दूसरा पंक्ति ये आपका है, इसमें कह रहा है पहला पंक्ति, इसमें पहला पंक्ति कौन है ये, तो दूसरा स्तंभ में पहला पंक्ति आपका कौन है तो ये, तो इसका हो जाएगा मान कितना 3। उसके बाद इसमें पूछ देगा कि B22, ये ऐसा ही पूछता है, यानी दूसरा पंक्ति या दूसरे स्तंभ, यानी दूसरा है दूसरा पंक्ति ये है आपका और दूसरा स्तंभ ये है आपका, क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से पूछता है क्वेश्चन।